एक बार एक पति पत्नी और दो बच्चों का भरा पूरा परिवार था। पत्नी पति से रोजाना किसी ना किसी बात पे नोकझोंक करते था। कभी खाने के ऊपर, कभी सफाई के ऊपर, कभी कुछ। और ऐसे ही करते करते एक दिन पत्नी बहुत डिप्रेशन में चली गई। बच्चे बड़े हो गए थे, कुछ कर नहीं सकती थी, तो उसने डिसाइड किया कि मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। और एक रात जब वो सोई तो सुबह उठी नहीं, और मरने से पहले उसने अपने पति के लिए एक लेटर लिखा था। खैर, जब सुबह हुई तो पति ने अपनी पत्नी को उठाया, देखा तो पूरा शरीर ठंडा पड़ा था। पति कांप गया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। खैर, अंतिम संस्कार की बारी आई और दोनों बच्चे बिलक बिलक के अपनी मम्मी के लिए रो रहे थे। हिंदू धर्म में एक संस्कार होता है कि जब पत्नी की लाश घर से उठती है तो पति उसकी मांग भरता है। उधर पति उसकी मांग भर रहा है, चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ है, बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, मम्मी के पैर पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, मम्मी का हाथ पकड़ पकड़ के रो रहे हैं। और पति को उसका वो लेटर याद आ रहा है जिसमें लिखा था कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत बुरी लगती हूँ ना, अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। मुझसे जितनी भी गलती हो गई हूँ मुझे माफ कर देना। और सुनो, छोटा वाला बेटा रात को दूध पी के सोता है, उसे दूध जरूर पिला देना। और ऑफिस जाने से पहले दोनों बच्चों का नाश्ता बना के उन्हें स्कूल भेज देना। उन्हें डांटना मत, नहीं तो उन्हें मेरी याद आएगी और वो बच्चे बहुत रोएंगे। तुम्हारी बीपी और शुगर की दवाई अलमारी के नीचे कोने में रखी है, वो टाइम से लेते रहना। और बड़ा बेटा खाने में मिर्च कम खाता है तो मिर्च कम डालना। सुबह सुबह जब ऑफिस जाओगे ना तो अपने साथ साथ दोनों बच्चों के जूते भी पॉलिश कर देना। और ये सब कुछ सोचते सोचते पति के जो आंख के आंसू थे ना, वो गले से निकल गए और एकदम से बहुत धाड़े मार के रोया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए कदर करो रिश्तों की, ये बहुत अनमोल है। पता नहीं दोबारा मिले ना मिले।